पाकिस्तानी फैमिलीज़ में अक्सर देखा जाता है कि उनके फैमिली डायनामिक्स काफ़ी डिसरप्टेड होते हैं। कपल्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी जाती हैं और शादी के बाद ज़िंदगी के न्यू फेजेस के साथ एडजस्ट करने में काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऊपर से बच्चों के इश्यूज और उनसे रिलेटेड चैलेंजेस जैसे उनके बिहेवियर, स्टडीज़ का प्रेशर या इमोशनल स्ट्रगल्स पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा टेंशन का सबब बनते हैं। ये सब इश्यूज आम हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। इस सिलसिले में एक हेल्पफुल इंसान सामने आता है जो तमाम इश्यूज को एड्रेस करने और फैमिलीज को मजबूत बनाने में मदद करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट की। चलिए आज देखते हैं कि फैमिली साइकोलॉजिस्ट होते कौन हैं और वो किस तरीके से फैमिली डायनामिक्स को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फैमिली साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो घर के मेंबर्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल इश्यूज को समझने और सुलझाने में हेल्प करते हैं। ये फैमिलीज को कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं और एक हेल्दी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए गाइड करते हैं। ये ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ इश्यूज को रिजॉल्व करने का मशवरा नहीं देते, बल्कि हर फैमिली मेंबर की नीड्स और फीलिंग्स को समझने में मदद करते हैं। फैमिली साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपके घर का झगड़ा एक पंचायत के सरबराह की तरह सुलझा दे, बल्कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से फैमिली डायनामिक्स को पहले खुद समझने की कोशिश करते हैं, फिर फैमिली मेंबर्स के इमोशंस और नीड्स को समझते हैं। वो हर मेंबर की मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं और फैमिलीज में एक हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने में मदद करते हैं। फैमिली साइकोलॉजिस्ट उन इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं जो किसी भी फैमिली में डिस्ट्रप्शन को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जनरेशनल डिफरेंसेस या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। आज के फास्ट पेस्ड और स्ट्रेसफुल जमाने में एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हर उस घर को है जहां कम्युनिकेशन डेवलप करने की जगह जज्बाती रिस्पॉन्सेज बढ़ने लगते हैं और इसी वजह से इश्यूज रिजॉल्व होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट का रोल कॉम्प्रिहेंसिव होता है जो बहुत से एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, जैसे मैरिज काउंसलिंग। अगर शादी के बाद आपका कोई करीबी दोस्त ये कहने लगे कि शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो समझ जाइए कि वो इंसान शादी के बाद पैदा होने वाले चैलेंजेस से अडैप्ट नहीं कर पा रहा। फैमिली साइकोलॉजिस्ट कपल के दरमियान पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं और उनको सिखाते हैं कि वो इफेक्टिवली अपनी नीड्स को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और ट्रस्ट डेवलप करने में मदद करना और इमोशनल, फिजिकल और मेंटल डिसहार्मनी को रिजॉल्व करना एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट के हाथ में होता है। लेकिन कुछ कपल्स इस इरैशनल बिलीफ के साथ आते हैं कि थेरेपी के पहले ही सेशन की एंड तक वो बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ घर जा रहे होंगे, या हस्बैंड अपने घर और बीवी अपने घर, मतलब शादी खत्म। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। यहाँ पर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसका फोकस ही फैमिली के दरमियान कम्युनिकेशन को डेवलप करना होता है। साइकोलॉजिस्ट फैमिली मेंबर्स को सिखाते हैं कि अपनी बात कैसे समझानी है और दूसरे की बात कैसे सुननी और समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूजेशन की जगह आई फील स्टेटमेंट्स यूज करना, जैसे तुम मुझे कभी नहीं समझते की जगह मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। इसके थ्रू हर फैमिली मेंबर को ये एहसास दिलवाया जाता है कि उसे सुना जा रहा है। इसके अलावा बहुत से पेरेंटिंग चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, स्टडीज का प्रेशर या इमोशनल स्ट्रगल्स पेरेंट्स के लिए और भी टेंशन का सबब बनते हैं। किसी भी बच्चे के बिहेवियर को समझना आसान नहीं होता, स्पेशली अगर वो जिद्दी या ओवर इमोशनल हो। फैमिली साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को साइको एजुकेट करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेटर गाइड कर सकें, उनकी इमोशंस और इंडिविजुअल नीड्स को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें। आजकल महंगाई तो 7वें आसमान को छू रही है। फाइनेंशियल इश्यूज होना जिंदगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। ऐसी सिचुएशन में अगर बजट टाइट हो और फैमिली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो, तो फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगते हैं। जैसे एक 30,000 की नौकरी वाले इंसान की बीवी अचानक अगर आईफोन 16 की डिमांड कर दे, तो उस इंडिविजुअल पर क्या गुजरेगी और फिर यहाँ से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली रिलेशनशिप्स को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। इस सिलसिले में भी फैमिली साइकोलॉजिस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं।
ऐसी सिचुएशन में फैमिली साइकोलॉजिस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस से रिलेटेड एंजाइटी और फैमिली डिस्प्यूट्स को एड्रेस करते हैं ताकि हर मेंबर एक दूसरे की करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सके। जब बात पेरेंटल चैलेंजेस की आती है तो इमोशन फोकस थेरेपी काफी मददगार साबित हो सकती है। इसका फोकस इमोशंस को रेगुलेट करना और एम्पैथेटिक बॉन्ड्स डेवलप करना होता है। फैमिली साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं कि हर मेंबर अपनी फीलिंग्स को पहचानने और दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट को ये सिखाना कि बच्चे के अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के पीछे असल में निग्लेक्ट का एहसास है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से पेरेंट्स की अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। ये थेरेपी घर के माहौल को इमोशनली सिक्योर बनाती है, जहां हर कोई अपनी बात कॉन्फिडेंटली शेयर कर सके। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फैमिली डायनामिक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फैमिली साइकोलॉजिस्ट सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी यूज करते हैं। इसका मकसद प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर कंसंट्रेट करना। साइकोलॉजिस्ट फैमिली को इनकरेज करते हैं कि छोटी छोटी चीजों से इम्प्रूवमेंट शुरू करें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के अफराद रोज आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट उनसे पूछते हैं कि वो एक दिन कौन सा था जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, और उनसे कहा जाता है कि उस दिन के पॉजिटिव बिहेवियर्स को रेप्लिकेट करें। ये थेरेपी प्रैक्टिकल है और ज्यादा हैवी नहीं होती, इसीलिए डिसफंक्शनल फैमिलीज के लिए काफी इफेक्टिव होती है। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो घर के दूसरे मेंबर्स की एक्सक्लूसिवली टेंशन लेता रहता है और खुद बर्नआउट का शिकार हो जाता है। फैमिली साइकोलॉजिस्ट उस इंसान को सेल्फ केयर और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना और अपने लिए वक्त निकालना सीखे। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि इस मेंबर के अंदर सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया जाए और उनको सिखाया जाए कि वो ओवरऑल अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करें और उसके ऊपर काम करें। फैमिली में पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं। घर के अंदर चलने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जनरेशनल गैप्स को रिजॉल्व करना और फैमिली मेंबर्स के बीच एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट मीडिएटर का काम करते हैं। पावर स्ट्रगल्स ऐसी जहां कोई अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं होता और फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि उनकी बात को तरजीह दी जाए। और जनरेशनल गैप और उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ही आम है। अक्सर हमने अपने बड़ों को ये कहते सुना है कि साढ़े ज़माने च ते ऐ नहीं होंदा सी, या हमारा बच्चा तो बहुत ही नाजुक है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि वी आर लिविंग ऑन मार्स एंड आवर पेरेंट्स आर लिविंग ऑन अर्थ। ये जनरेशनल गैप सिर्फ जनरेशंस में नहीं, सोचने के अंदाज में भी नजर आता है और ये डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन जाते हैं, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको समझते ही नहीं है। एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट इन दो जनरेशंस और उनके थिंकिंग पैटर्न्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है ताकि इन डिफरेंसेस को एड्रेस किया जा सके। फैमिली साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ साथ हर कोई इवॉल्व कर रहा है, लिहाजा एक दूसरे के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में फैमिली साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं और एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं। यहाँ पर बड़े इस बिलीफ के साथ आते हैं कि हम फैमिली साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो हमारे बच्चों को तीर की तरह सीधा कर देंगे, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे नहीं चलता। फैमिली साइकोलॉजिस्ट बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी एक पार्टी को फेवर देने की। इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रक्चर्ड फैमिली थेरेपी यूजफुल होती है, जिसका फोकस फैमिली डायनामिक को रीस्ट्रक्चर करना होता है। इस टेक्निक के थ्रू फैमिली में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि हर मेंबर अपने रोल्स के मुताबिक फिट हो। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप को उनकी अथॉरिटी वापस देना, मगर इस तरह कि बच्चे भी समझें कि उनकी फीलिंग्स या सोच वैलिड है। ऑल्सो बाउंड फैमिली सिस्टम थेरेपी भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। बाउंड थेरेपी का फोकस इमोशनल कनेक्शंस और डिफरेंशिएशन पर होता है। थेरेपिस्ट फैमिली मेंबर्स को सिखाता है कि वो अपने इमोशंस का कंट्रोल लें और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान इमोशनल डिटैचमेंट है तो बाउंड थेरेपी इसको रिजॉल्व करके हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाती है। ओवरऑल ये थेरेपीज डिसफंक्शनल फैमिलीज और जनरेशनल गैप से रिलेटेड थिंकिंग रिजॉल्व कर सकती हैं। किसी फैमिली मेंबर की टर्मिनल इलनेस या सीरियस डिजीज जैसे कैंसर पूरे घर के इमोशंस और रूटीन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। फैमिली साइकोलॉजिस्ट यहाँ भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, फैमिलीज को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उन्हें
कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि क्राइसिस के दौरान एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें और मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करें। फैमिली में अगर कोई एक मेंबर भी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो तो वो पूरी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। हर मेंबर की अपनी पर्सनल लाइफ उस एक इंडिविजुअल की वजह से बुरी तरह मुतासिर होती है और बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक उस एक इंसान की वजह से स्ट्रगल करते हैं। ऐसी कंडीशन में एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट न सिर्फ रिकवरी में एडिक्ट की मदद करता है बल्कि फैमिली को भी एजुकेट करता है कि कैसे वो अपने इस फैमिली मेंबर को सपोर्ट कर सकते हैं और सिस्टम को बैलेंस में रख सकते हैं। और ना सिर्फ ड्रग एडिक्शन के केसेस, फैमिली साइकोलॉजिस्ट उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को कोई और मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज है, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या एनोरेक्सिया। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है। सोल्यूशन फोकस थेरेपी यहाँ पर भी यूज की जा सकती है ताकि क्राइसिस मैनेजमेंट की जा सके। इसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो जिंदगी के मीनिंग, पर्पस, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोर्टेलिटी जैसे फंडामेंटल सवालों पर फोकस करती है। ये थेरेपी फैमिली को अपनी जिंदगी के चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सिखाती है। फैमिली साइकोलॉजिस्ट पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को हेल्प करता है कि वो इलनेस के बारे में अपने फियर्स, गिल्ट और अनसर्टेनिटी को प्रोसेस करें। थेरेपी उन्हें जिंदगी के हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना और अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ये सब फैमिली थेरेपी की टेक्निक्स की कुछ एग्जाम्पल्स थी जिसके थ्रू फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है और एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बॉन्ड डेवलप किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि लोग फैमिली साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को किस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो पागल हैं। अरे भाई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी है। फैमिली साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ थेरेपी करना नहीं है, वो आपको गाइडेंस देते हैं, एजुकेट करते हैं और जिंदगी को थोड़ा स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग मसाइल हल करने के बजाय उन्हें सप्रेस कर देते हैं जब तक वो वोल्केनो की तरह फट ना जाएं। ये समझना जरूरी है कि एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि अपने घर को एक बेहतरीन और पीसफुल जगह बनाने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अगर सफर से पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेक करवाना समझदारी है तो घर के मसाइल का चेकअप करवाना क्यों नहीं। गाड़ी खराब हो तो मैकेनिक के पास भागते हैं, लेकिन जब घर की हवा खराब हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा की आस में रहते हैं। एक डिसरप्टेड फैमिली को फंक्शनल बनाने के लिए फैमिली साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना काफी जरूरी है और जिंदगी के हर एस्पेक्ट में उनका रोल इस बात को हाईलाइट करता है कि उनकी गाइडेंस काफी हेल्पफुल हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बात समझ आई होगी कि किस तरह एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं जो हेल्दी सर्वाइवल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है।